अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज हार्टिकल्चर ऑफिसर मंडी मौजूद हैं। उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त महकमा बागबानी के तहत किस किस्म की स्कीमें जो हैं वो सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं और लोगों को इन स्कीमों को ज़मीनी सतह पर जाकर करने के लिए, ज़मीनी सतह पर इनके काम करने के लिए और ज़मीनी सतह पर इन्हें अपनाने के लिए क्या कुछ इकदाम उठाने की ज़रूरत है। फरीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज भाई। मंडी तहसील की अगर बात करें तो मंडी तहसील के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि जहां महकमा बागबानी को फ़रोग दिया जा सकता है और एक अच्छे तरीके से, जिस तरह कश्मीर और दूसरे इलाकों से जो है वो लगा कर फल फ्रूट जो है वो निकाल कर लोग अपने रोज़गार कमा सकते हैं, अपने अच्छे तरीके से मतलब अपने बाल बच्चों को पाल सकते हैं। तो तहसील मंडी में किस किस्म की मतलब काम करने की ज़रूरत है और सरकार की तरफ से कौन कौन सी स्कीमें चलाई जा रही हैं? जी रियाज भाई, अगर आप हार्टिकल्चर महकमा की बात करें तो यहाँ हमारे पास अखरोट काफ़ी तादाद में पैदा हो रहा है। पुराने सेब के बाग लगे हैं, नाशपाती के लगे हैं, प्लम है, कुर्बानी सब लगे हैं। कोई शक वाली बात नहीं है कि यहाँ के किसान मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन वो ट्रेडिशनल सिस्टम जो पुराना रवायती तरीक़ाकार था उस तरीके के बाग लगे हैं और किसान जो है वो अपनी आमदन ले रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है, वक्त गुजरता गया, तो साइंस ने इतनी तरक्की की कि नई नई वैरायटीज़ और जदीद टेक्नोलॉजी से नई जो वैरायटी तैयार की गई उसको सामने लाया गया। और जो अखरोट कम से कम 8-10 साल के बाद फल देता था, आज वही अखरोट ग्राफ्टेड अखरोट की शक्ल में आया, कलमी अखरोट की शक्ल में आया और वो तीसरे साल फ्रूट देगा। जैसे कि मॉडिफाइड हाई डेंसिटी एप्पल आर्चर्ड जो है वो हमने लगवाए हैं, चकतरू में लगवाए हैं, साथरा में लगाए हैं, सुनकोट, बस 150 से ऊपर जो मॉडिफाइड हाई डेंसिटी के बाग हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर लगे हैं। क्योंकि मंडी एक अलग ऐसा इलाका है कि जो ठंडा है और यहाँ की आबो हवा भी ठंडी है और मिट्टी का तनासब भी देखा जाए तो वो अलग किस्म का है। तो इस जगह में तहसील मंडी में किस तरीके से बागबानी को जो है फ़रोग दिया जा सकता है? तहसील मंडी में अगर हमारे किसान भाई जो मॉडिफाइड हाई डेंसिटी एप्पल आर्चर्ड जो हैं वो लगवाएं और ग्राफ्टेड वालनट लगाएं, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो मंडी के किसानों की तकदीर बदल सकती हैं। क्योंकि एप्पल जो है वो मॉडिफाइड हाई डेंसिटी का तीसरे साल फ्रूट देता है, लेकिन जिस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, गवर्नमेंट ने जिन कंपनियों को ये कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, वो 5-6 ब्रांचेस जो हैं पौधे की ऑलरेडी तैयार होती हैं और वो पहले साल की फ्रूट देता है। जैसे कि हमने पहले जो बाग मैंने आपसे जिक्र किया लगाए हैं, उनमें पहले साल ही 15-20% फ्रूट जो है पहले साल ही लिया गया है। कोई शक व शुबा बात की या फ़िक्र की अप्रीहेंशन की कोई बात ही नहीं है। पहले साल ही फ्रूट आया है और हमारा किसान मेहनत करेगा तो तीसरे साल जो है वो 100% फ्रूट उस अपने बाग से ले सकता है। एक कनाल में 166 पौधे लग रहे हैं सेब के जनाब, तो उसमें ड्रिप इरीगेशन लग रहा है, उसमें वो जो सपोर्ट पाइप लग रही है, वायर लग रही है, उस पर जो है शेड नेट एंटी हेल नेट लग रहा है। तो इससे एक कनाल में कितनी पैदावार आ सकती है, बेनिफिट किसान ले सकता है, अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है। गवर्नमेंट की भी यही कोशिश है कि एम्प्लॉयमेंट तो हर बंदे को रोज़गार दे नहीं सकते हैं, लिहाजा जो है ये अच्छी टेक्नोलॉजी जदीद वैरायटीज़ जो हमारे पास किसानों के ज़मीनों में लगवा कर उनको अच्छे अच्छे बाग बनाकर जो है पहले साल से ही तीसरे साल तक तो वो पूरी 100% फ्रूट लेके अपना रोज़गार जो कर सकता है। इसी सिलसिले में गवर्नमेंट जो है वो कोल्ड स्टोरेज, छोटे छोटे स्टोर भी दे रही है, बड़े स्टोर भी दे रही है। मैकेनाइजेशन का इतना अच्छा है कि 10 लाख रुपया जो मशीनरी किसान 10 लाख की ख़रीदेगा उस पर 4 लाख रुपया सब्सिडी है। एक में 8 किसान मिल के ग्रुप में लेंगे तो उसमें 10 लाख पे 8 लाख रुपया सब्सिडी है। बाकी कोई छोटा ट्रैक्टर बड़ा ट्रैक्टर लेता है 50% सब्सिडी मशीनरी में गवर्नमेंट ने रखी है। इसीलिए रखी है कि जो हमारे नौजवान पढ़े लिखे हैं और अपने गांव में एक यूनिट तैयार करें जिससे वहाँ के लोगों को रोज़गार मिले और हम तरक्की कर सकें। तो क्या वजह है कि ये लोग जो है वो इस स्कीमों का फ़ायदा नहीं उठा सकते? क्या महकमा की तरफ से इनकी जानकारी नहीं मिलती या कि लोगों को जो है वो बुनियादी सतह पर इसका इल्म नहीं है? देखिए रियाज भाई, आपको भी शायद ये मालूम है कि हमें भी 3 साल से ऊपर टाइम हो गया है साथरा मंडी लोरन में काम करते हुए। हमने भी वक्तन फ़वक्तन पूरी कोशिश की है कि हम पंचायत वाइज एक एक पंचायत में जाकर किसानों को बुलाकर PRIs, आजकल PRIs का ज़माना है, सरपंच हज़रात से, पंच हज़रात से और उस गाँव के जो चीदा हज़रात हैं उनसे फ़ोन पे रब्ता करके फिर हम इकट्ठे पंचायत घर में करते हैं या कोई सेंटर की प्लेस है वहाँ पे अवेयरनेस कैंप करके हम किसानों को अपनी पूरी स्कीमें प्लांटेशन की खड्डा खोदने से लेकर
पौधा लास्ट फल देने तक हम बताते हैं, स्प्रे के बारे में बताते हैं, पानी कब देना है। सके में कोई पंचायत ऐसी न हो जहाँ मैं ना गया हूँ। अगर हमने अपनी तकदीर बदलनी है, अपने आप को खुशहाल रखना है, तो हम अच्छे तरीके से आप बाग लगाएं, तन मन से लगाएं और उससे अपनी आमदनी बढ़ाएं और तरक्की कर सकें। किन किन जगहों में जो आपकी जानिब से जो पौधे दिए गए थे हाई डायनेस्टी के, वो जो हैं वो इस वक्त फल दे रहे हैं या कि इस स्टेज पे हैं कि वो आइंदा साल जो है फल देंगे? देखिए, मॉडिफाइड डायनेस्टी की बात करूं मैं तो चकतरू में हमारे कम से कम कोई 15 कनाल के बाग लगे हैं, 5-6 किसानों ने लगाए हैं और उन्होंने फ्रूट लिया है, पहले साल लिया है, इस साल दूसरा साल है, इस साल भी वो लेंगे। तो उन्होंने फ्रूट कुछ बेचा भी है थोड़ा थोड़ा। तो मॉडिफाइड डेंसिटी की बात करूं, जहां रही नॉर्मल हाई डेंसिटी की, उसमें जो है हमारे अज़माबाद में 3-4 बाग हैं और उसके बाद हमारे राजपुरा में बाग हैं और साथरा में हमारे बाग हैं, बांडी कम्मा खान में, सलूनिया में हमारे बाग हैं, जहाँ से किसानों को तीसरा साल लग गया और थोड़ा थोड़ा फ्रूट उन्होंने पिछले साल उतारा है। और उनका हमारे साथ ये कहना था कि हम अपने एक बाग को, जिस किसान ने बाग में मेहनत की है, फ्रूट लिया है या लेने जा रहा है, वो किसान 10 कनाल में लगाया था, वो चाहता है कि मैं 10 कनाल एरिया को अपने को और बढ़ाऊंगा, मगर उन्होंने एक्सटेंशन की कोशिश की है, ना कि वो पीछे हटे। और अगर हम बच्चे को अच्छे तरीके से मेहनत कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, इसी तरह हम बाग में भी मेहनत करके, अपनी ज़मीन के साथ मेहनत करके अच्छी इनकम ले सकते हैं। अखरोट पहले 10-12 साल के बाद फ्रूट देता। चैंडलर एक अच्छी वैरायटी है, उसके पौधे जो हैं किसानों को हम ग्राफ्टेड देने जा रहे हैं। हम किसानों को क्या सब्सिडी भी दे रहे हैं उस पर, वहाँ आप लेके लगवाइए। जहाँ कांप की ज़मीन है, जैसे किसी की ढलान में थोड़ी ज़मीन है, वहाँ वो अखरोट के पेड़ लगा के वहाँ से इनकम ले सकता है। देखिए, गवर्नमेंट ने हर तरह से कोशिश की है कि किसी की प्लेन ज़मीन है, आबी ज़मीन है, उसमें किस तरह का पेड़ लगाना है, कोई ढलान है, पहाड़ है, उसमें किस किस्म का पौधा लगाना है। और हमने कम से कम 300 जो सैंपल हैं, कम से कम 300 साइल सैंपलिंग कराई है हमने अपने डायरेक्टोरेट जम्मू में भेजकर, यहाँ से वहाँ से कार्ड, साइल हेल्थ कार्ड वापस ला के किसानों को तकसीम किए हैं और उसमें क्लियर कट लिखा कि इस ज़मीन में किस चीज़ की कमी है, उसी तरह की खाद हम अप्लाई करवाते हैं। स्कीमें चेंज हो चुकी हैं तमाम तर, तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए तरीके से जो है वो किसानों को इन स्कीमों से इस्तेफादा करने की ज़रूरत है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे जितने भी किसान हैं आज ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। एक साइट है जिस पे उन्होंने घर बैठे मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं। आज खिदमत सेंटर है हर मोहल्ला जात गांव में, वो वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई किसान भाई नहीं कर सकता है, वो सिंपल सी एक अपनी एप्लीकेशन बनाकर उस पर अपने मुतल्लिका सरपंच हज़रात की मोहर लगवाकर ज़मीन की खसरा गिरदावरी नकल लगानी है साथ में, और आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपना बैंक पासबुक की कापी साथ में लगानी है। और कुछ किसान ने नहीं करना, वो सिंपल कागजात हमारे पास जमा करवाने हैं। उसके बाद उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बाद उसका सैंक्शन हो जाएगा। और इस साल से गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि 100% पैसा जो है वो किसान के अकाउंट में डालना है। तो किसान पहले खुद पौधे खरीद के लाएगा, उसके बाद जो है वो पौधे लगाएगा, वो चेक करके हमारी टीम चेक करेगी, उसके बाद उसका वो बिल देगा और बिल वो हम रिकमेंड करेंगे अपने डिपार्टमेंट में, अपने हेड HOD को, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में, वहाँ से उसको 50% सब्सिडी उस प्लांट की उसके अकाउंट में आ जाएगी। प्लांट लेने के लिए तरीका ये है किसान के लिए कि उसको आज सब नर्सरियाँ जो हमारी NHB, नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड, और स्टेट जो है हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से रजिस्ट्रेशन होती है उनकी। जब किसान को हमने पूरी लिस्ट जो ऑनलाइन मिल जाएगी, उसकी कापी भी मिल जाएगी, उनमें से किसी भी नर्सरी से, 3 नर्सरियों से में से एक नर्सरी सेलेक्ट करके वो किसी से भी पौधा ले सकता है। वो कोई डरने वाली बात नहीं है। रजिस्ट्रेशन उसी की हुई है जिसको साइंटिस्ट ने, उन जॉइंट टीम ने चेक करके, उन पौधों को चेक करके, क्वालिटी चेक करके उसको रजिस्ट्रेशन दी गई है। किसान मेरा खुद जाएगा, पौधे लाएगा, ला कर लगाएगा, टेक्निकल लेआउट जो हमारे डिपार्टमेंट का मुलाजिम देगा और बाग लगेगा, उसके बाद वो बिल देगा और बिल हम रिकमेंड करेंगे। जितना उसका बिल होगा उसका 50% सब्सिडी हमारे किसान भाई के अकाउंट में डायरेक्ट थ्रू DBT चला जाएगा। कोई पैसा ऐसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रैक्टर वगैरह की बात की है तो इस हवाले से, चूँकि आम किसानों के पास जो है वो गारंटर नहीं होते, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? चूँकि उनको अप्लाई करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो डिपार्टमेंट का क्या कुछ असूल है, क्या कवायद? देखिए, सरकार की तरफ से स्कीम जो बैंक वालों से कल ही मेरी बात हुई थी, एक मॉडिफाइड हाई डेंसिटी जो बाग लगवाते हैं, जो पहले साल ही मैंने आपका कहा कि फल देना शुरू करता है और तीसरे साल पूरा देना, वो बैंक केस भी करते हैं। जैसे कोई किसान भाई बाग लगाना चाहता है तो उसमें 2,20,000 रुपया खर्चा आता है। 1,10,000 रुपया किसान ने खर्चना है, 1,10,000 रुपया सरकार की तरफ से, 1 लाख रुपया सब्सिडी है। 1,20,000 रुपया किसान ने खर्चना है और 1 लाख रुपया सरकार की तरफ से सब्सिडी है। जो 1,20,000 रुपया किसान ने खर्चना है, उसमें से 1 लाख रुपया जो बैंक लोन करेगा और 20,000 रुपया किसान ने जमा करवाना है। तो जो बैंक का केस है 1 लाख रुपया करवाएगा किसान, उस पर कोई गारंटर की ज़रूरत नहीं है। 1,60,000 रुपये तक बैंक ने भी ऊपर से गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि कोई गारंटर की ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा किसान को गारंटर हर जगह ज़रूरत नहीं है। जहाँ वो 5-8 लाख का काम करेगा वहाँ गारंटर की ज़रूरत है। उसके लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ डिपार्टमेंट करता होगा, कोई ना कोई गाइडलाइन होगी। जो हमारे डिपार्टमेंट के मुताबिक काम कर रहा है
उसको जैसे 1,60,000 तक कोई काम करेगा उसमें कोई गारंटर की ज़रूरत नहीं है, बाग में गारंटर की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रैक्टर लेगा छोटा, वो उसकी कीमत ही 1,15,20,000 रुपया या लाख रुपया है, उसमें भी गारंटर की कोई, अगर किसान भाई को लोन करवाएगा तो उसको 50% सरकार की तरफ से सब्सिडी है, बाकी 50% 50,000 या 60,000 जो भी बनेगा वो किसान भाई लोन से ले सकता है, वो किस्तों में उसको आराम से दे सकता है। कोई ऐसी बात नहीं है। किसानों के लिए स्कीमें इतनी आसान कर दी हैं गवर्नमेंट ने, बशर्ते के मेरा किसान भाई उस स्कीम को ग्राउंड लेवल पे सही मायनों में लागू करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा। अगर वो ये कहे कि मैं कागज़ों में काम करके और ग्राउंड पे कुछ ना करूं तो मिलजुल के ये कर दूं, ऐसा को ना कोई डिपार्टमेंट करने को जा रहा है, ना कोई बैंक करने को तैयार है, ना कोई कर सकता है। गवर्नमेंट की यही कोशिश है कि किसानों को बेहतर से बेहतर अच्छी सहूलियात दे के, मान लो बाग खड़ा करना है, कोई मशीनरी लेनी है, उसको लेनी है तो अच्छे तरीके से करा। आपके अड़ाई में एक हमने प्रोसेस पंचायत पीरों जो है उसमें एक लेडीज़ ने प्रोसेसिंग यूनिट लिया हुआ है, तो वहाँ पे वो अपना जैम जली अचार तैयार करके फ़रोख्त करके अच्छे इनकम ले रहे हैं। और उसमें लेडीज़ के नाम जो यूनिट का उस पर 60% डिपार्टमेंट जो सब्सिडी दे रही है, अगर किसी जेंट्स के नाम होगी तो 50% सब्सिडी दे रहा है डिपार्टमेंट। ऐसी बात नहीं है। कोई मेरा नौजवान यहाँ इन पंचायतों में खड़ा हो जाए और अपना एक प्रोसेसिंग यूनिट खड़ा कर ले, और कोई नौजवान खड़ा होगा तो उसको भी सरकार सब्सिडी दे रही है। पैसे की कोई कमी नहीं है सरकार की तरफ से। जो काम करेगा उसको वक्त मुकर्रर पे उसको सब्सिडी, और एक दिन भी हमारे ऑफिस का कोई चक्कर नहीं काटेगा, बल्कि हम उसके डोर स्टेप पे जाकर उसकी वेरिफिकेशन करके चेक करके सामान की जैसे सेंक्शन देंगे तो हम उसको सब्सिडी थ्रू डीबीटी उसके अकाउंट में डाल देंगे। हर जगह बुनियादी सतह पे उनके किस तरीके से उनकी परवरिश करने की ज़रूरत होती है जिससे वो, यकीन मानिएगा कि मैंने खुद अपने हाथों से लोग किसानों को दौर बना के, उसको बेसन कहते हैं, पेड़ के इर्द गिर्द एक दौर बनाना पड़ता है, तो उसके बनाना पड़ता है दिसंबर में, मतलब 15 नवंबर के बाद और फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर के दरमियान वो गुडाई हो जानी चाहिए। गुडाई करने के बाद हम किसान को पेड़ की एज के मुताबिक, उसकी उम्र के मुताबिक किसान को ये बताते हैं कि इतना गोबर जो है सड़ा गला हुआ या फर्टिलाइज़र जो है वो कितनी मिकदार में इस पेड़ को देना है, तो उसको फिर मिक्स कर देना उसके ऊपर। तो हम सब कुछ किसानों को बताते हैं, लेकिन वही बात आ गई रियाज भाई, किसान भाई सुनते हैं लेकिन बहुत कम किसान भाई इस चीज़ को लागू करते हैं। जब तक मैंने उनको कहा है, जैसे हम अपने बच्चे को सेहत के लिए, नशो नुमा के लिए अच्छा खाना देते हैं, इसलिए पेड़ पौधे को भी ग़िज़ा और खुराक चाहिए। सर इसके लिए कौन सा टाइम पीरियड जो है वो मौजू रहेगा गुडाई के लिए, इसकी टाली के लिए, इस पे गोबर वगैरह डालने के लिए? मैं तो ये कहूँगा कि 15 जनवरी से पहले फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक हमारा किसान भाई अगर गुडाई करके उसको खाद दे दे, उसके बाद जो सेब का पेड़ है उसको शाख तराशी सख्त ज़रूरत है। अगर सेब के पेड़ को हम शाख तराशी नहीं करेंगे तो उससे फ्रूट हम नहीं ले सकते। या सेब का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जिसको शाख तराशी की सख्त ज़रूरत है, और शाख तराशी करने के बाद ही वो पेड़ जो है फ्रूट देता है, क्योंकि बहुत सारी ब्रांचेज आ जाती हैं, उसमें देखकर एक ब्रांच रखती है किस ब्रांच पे फ्रूट है किस पे नहीं है, तो उसको खाद भी देनी है और शाख तराशी करनी है। जहाँ रही पेड़ अखरोट की बात है, अखरोट को शाख तराशी की ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता थोड़ी सी थिनिंग करनी पड़ती है। तो इस तरीके से हमारे सभी किसानों को चाहिए कि वो शाख तराशी और बेसन बनाए, वो गुडाई वगैरह करके पेड़ों को, जब अखरोट के पेड़ में पूरी फ्लावरिंग आ जाती है तो हम कहते हैं कि इसको थोड़ा थोड़ा पानी दो उसको वक्त, ताकि उस जो फ्रूट आएगा उसकी नशोनुमा अच्छी बन जाए और अच्छी पैदावार में उसमें से ले सके। हार्टिकल्चर ऑफिसर मंडी फरीद साहब, जिन्होंने बड़ी तफसील के साथ बताया। अब ज़रूरत इस बात की है कि इनके बताए हुए इन तरीक़ों पर हम अगर अमल करेंगे तो हम भी जिस तरीके से कश्मीर और दूसरे इलाकों में जो है वो फल फ्रूट को जो अच्छी तरीके से कुमा कर, इन बागों को अच्छी तरीके से नशोनुमा करके अपने बाल बच्चों को भी पाल सकते हैं, अपने रोज़गार कमा सकते हैं और रोज़गार के मौके दूसरों को भी मुहैया कर सकते हैं। महकमा के साथ रजू भी करें और इनसे वक्तन फ़वक्तन जो है वो मशवरा भी लेते रहें, ताकि इन इलाकों में अखरोट या सेब के या जितनी भी किस्में इन्होंने बताई हैं, इसके अलावा जितने भी कर्जा जात की स्कीमें बताई हैं, उनसे हम इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। शुक्रिया।